द पब्लिक न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि समय समय पर हम आपको अपने एक ऐसी न्यूज़ से अवगत कराते रहते हैं जो समाज कल्याण के लिए विशेष रूप से भागीदार बनता है। हम द पब्लिक न्यूज 24 के माध्यम से ऐसे मुद्दे भी उठाते रहे हैं। डायरेक्ट लाइन होता है, समाज के उन वर्ग से होता है जिनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है या कोई भी मीडिया उसको टीआरपी न होने के कारण ध्यान नहीं देती है। द पब्लिक न्यूज 24 आज एक ऐसा खुलासा करने वाली है जो आने वाले समय पर उन सभी लोगों का आँख खोल देगी जो उस चीज़ों पर अंधे बने हुए हैं। आज हमारा सबसे पहले न्यूज़ चालू करने या खुलासा करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारा विरोध किसी भी धर्म, जाति या संस्था से नहीं है। हमारा विरोध उसमें काम करने वाले जो कुछ लोग हैं या ऐसे वर्ग हैं जो उस पद का गलत उपयोग कर रहे हैं या उस नीति का गलत यूज़ करते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है, महाराष्ट्र में जैसा कि आप देख रहे हैं 10 दिन से गणपति जी का पूजा अर्चना चल रहा है। तमाम जगह पंडाल लगे हुए हैं, लोग भक्तों का तांता लगा है दर्शन करने के लिए। उन्हीं में से एक है लाल बाग के राजा। बहुत पुरानी मान्यता है कि उनका दर्शन करने से आपकी मन्नतें पूरी होती हैं। लेकिन आखिर उसका इतिहास क्या है? उसके दर्शन की परंपरा कब से चल रही है? आज हम एक ऐसे जो नेता हैं, तो द पब्लिक न्यूज़ 24 में आज हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो बहुत ही युवा हैं, उन लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ते हैं जो एक ऐसे वर्ग से बिलोंग करते हैं जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आज मैं ऐसे शख्सियत से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं मैं। तो सनी जी, सबसे पहले आप तो युवा वर्ग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो स्टैंड करते हैं उन परिवारों के लिए, आपने कब से अपनी राजनीति में अपना करियर शुरुआत किया? देखिए, मैं तो एक समाज सेवक हूँ और समाज सेवक को एक जोड़ लगती है राजनीति की, तो मेरे सारे राजनीतिक दलों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है और मैं ठाणे जिला मच्छीमार संगठन का अध्यक्ष हूँ। कोई समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ससुंडॉक में भी हमारे बहुत सारे अनस्किल्ड जो असंगठित कामगार हैं, उनकी भी हमारी यूनियन चलती है। तो एज ए यूनियन लीडर करके मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों से। तो हर एक क्षेत्र में अपनी कहीं ना कहीं तो पहचान निकलती ही है और काम लोगों के लिए करना पड़ता है। तो लोक कल्याण के लिए हम सारे क्षेत्रों में अ, ऊंचे लेवल के लोगों के साथ में काम करते हैं। सनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आज जो हमारा मुद्दा है लाल बाग के राजा, जो बहुत ही सुर्खियाँ बटोर रहा है और कुछ दिन पहले ही बहुत सारे तामझाम देखने को मिले। बदसलूकी का देखने गया, भक्तों के साथ मारपीट का, बदसलूकी का देखा गया। तो सबसे पहले तो मैं उस मुद्दे पर जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में लाल बाग के राजा जो मंदिर का स्थापना हुई, कब से हुई और इनको स्थापित करने वाले कौन थे? लाल बाग के राजा का ये अभी 89 इयर्स चल रहा है। लाल बाग का जो फिश मार्केट है, वहाँ पे कोली महिलाओं ने गणपति बप्पा की स्थापना की थी, लाल बाग के राजा की। और उसके बाद ट्रेंड बदलते गया। पुराने कोली लोग अब साइड में हो चुके हैं और नए लोगों का ज़्यादा वहाँ दादागिरी शुरू हो गया, ऐसा देखने को मिल रहा है जितने भी तो उसका माध्यम। इतिहास क्या रहा है? मतलब कब से चालू हुआ और उसके बाद कैसे चेंजेस हुआ? देखिए, ऐसा है कि हर गणपति बोलते हैं, जैसे लाल बाग का राजा नवसाला पावणारा गणपति है जो मन्नतों का देवता है। लेकिन ऐसा ये मान्यता लोगों ने, न्यूज़ चैनल ने और सेलिब्रिटीज़ ने ऐसी मान्यता बना दी है, जबकि आपका घर का गणपति भी आपका मनोकामना पूर्ण करता है। हुँ, हुँ। लेकिन लोग अपने घर में गणपति रख के बाहर के गणपति का दर्शन लेते हैं। ये बहुत ही अजीब बात लगती है। मतलब आपके माता-पिता को छोड़कर आप पड़ोसी का पैर पड़ रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। ओके। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो लाल बाग के राजा में जो बहुत ही अभी एक सुर्खियाँ जो बटोर रही है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक जो 4 दिन पहले एक लड़की थी, जिसने आत्महत्या किया है, उनकी माता ने एक लेटर दिया है। हाँ। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, आखिर हुआ क्या था? एक्चुअली वो लेटर मैंने पढ़ा था, सोशल मीडिया और सारे न्यूज़ चैनल्स में वायरल हुआ था वो लेटर। वो लड़की ने आत्महत्या किया कि वो नवस का एक लाइन है जहाँ मन्नतों का लाइन बोलते हैं, वहाँ वो लोग कुछ 30 आवर्स वो लाइन में वो लोग रुके थे। उनके साथ बदसलूकी हुई तो वो लड़की ने आत्महत्या की, ऐसा उस पत्र में लिखा था। लेकिन लाल बाग के राजा के मंडल ने ये न्यूज़ का खंडन किया है। लेकिन अगर ये खंडन किया है तो फिर ये सारे राष्ट्रीय चैनल्स पे क्यों चला? हुँ, हुँ। ये भी एक प्रश्न है।
और अभी तो ऐसा देखने को मिलेगा कि 2 साल कोविड के थे, तो 2 साल कोविड के थे तो लोग गणेश उत्सव मना नहीं सके। तो इस बार जो गणेश उत्सव मना उसमें भारी भड़कम भीड़ आ गई और मुझे ऐसा लगता है भारी भड़कम भीड़ आ गई, लेकिन उसको टैकल करने के लिए मंडल के पास कोई भी योजना नहीं थी। तो सनी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पहले अभी 8 से 10 सालों में जो चेंजेस देखने को मिला है लाल बाग के राजा में, या संगठन बनना हो या प्रेसिडेंट बनना हो या मंडल का गठन करना हो, आपको क्या लगता है क्या चेंजेस दिखा इस बार? अभी आप देखेंगे तो पिछले साल आई थिंक जो लालबाग के राजा के मंडल के अध्यक्ष पद के लिए इसीलिए झगड़ा होता है ताकि वो आने वाले चुनाव में आमदारकी के उम्मीदवार बन सके। आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, हाँ, क्या इट इसका इज द प्रूफ रियल आपके फैक्ट। पास है? नहीं, इट इज द रियल फैक्ट। लोग मंडलों के अध्यक्ष इसलिए बनते हैं ताकि उनको चुनाव में उसका कुछ फायदा हो सके, वो नगर सेवक बन सके या आमदार बन सके या खासदार बन सके। ऐसे मंडलों को जब लोग प्रतिनिधित्व करते हैं तो इससे पॉलिटिकल बार्गेनिंग बढ़ती है। तो सनी जी आप भी एक युवा नेता हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है, ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिर्फ़ आमदार या चुनाव लड़ने के लिए होता है, तो क्या आप भी एक क्वेश्चन सिर्फ़ इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आपको पॉपुलैरिटी मिल सके? नहीं, नहीं, नहीं। सर जी देखिए कैसा है कि गणपति जब राजा बोलते हैं तो राजा के लिए सारी प्रजा सेम होनी चाहिए। और मुझे ऐसे निदर्शन में आया है कि मैं जब वहाँ पे गया था तीसरे दिन के लिए, तो उधर ऐसा है कि वीवीआईपी कल्चर जो चल रहा है, मतलब वहाँ कार्तिक आर्यन आ गया या कोई नेता आ गया या कोई अभिनेता आ गया। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री भी वहाँ आए। तो मतलब उनके लिए एक अलग तरीके का तामझाम था और पब जो कॉमन मैन है उसके लिए एक अलग तरीके के। अगर आपको मेरे को पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुंबई का कोई भी आदमी लाल बाग के दर्शन को नहीं जाता है। इस मेरा सवाल है डायरेक्ट है, आखिर आप आज ही के दिन ये मुद्दा जो बता रहे हैं लाल बाग के राजा वीआईपी कल्चर, आखिर वीआईपी कल्चर आज का नहीं, 1 साल का 2 साल का नहीं है। ये वीआईपी कल्चर देखा 10 से 15 साल का देखा जा रहा है। तो आज ही आप सवाल क्यों उठाए? इससे पहले आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? नहीं, अभी देखिए मैं जब वहाँ गया था तो मैंने बहुत सारे लोगों से मैं वहाँ मिला, बहुत सारे लोगों की व्यथा मैंने सुनी वहाँ और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो भी लोगों ने जब अपमान करके लेने के लिए ऐसी जगह क्यों जाने का? देखिए सिद्धिविनायक मंदिर भी है लेकिन वहाँ आपको 30 आवर्स लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपका दर्शन आराम से हो जाता है, जबकि वो मुंबई के हमारे ग्राम देवता है, हमारे आराध्य दैवत है। तो लालबाग में ऐसा क्या चमत्कार है जो लोग उधर जा रहे और जा रहे, मार भी खा रहे, लाइन में धक्का मुक्की हो रही है और ऊपर से आपका इंसल्ट किया जा रहा है। लालबाग के मंडलों के जो स्वयंसेवक है वो तो यहाँ का लालबाग के है ही नहीं, वो तो सब बाहर से आ रहे हैं। अब वहाँ जो मंडल में आई कार्ड बनता है जो आपको देते हैं लालबाग का राजा स्वयंसेवक, वो आई कार्ड 30-30 रुपए में बाहर बिक रहा है मंडल के बाहर। तो कोई भी आदमी वो आई कार्ड लेके उसका मिसयूज कर नहीं, तो सकता है। आपका सवाल किस पर है सर? आपका सवाल उन संस्था में काम करने वालों पर है जो गलत रणनीति से काम कर रहे हैं, या जो बदसलूकी कर रहे हैं, या दर्शन पर सवाल उठा रहे हैं आप? देखिए एक चीज है, राजा के लिए सारी प्रजा सेम होती है। अगर वीवीआईपी कल्चर आपको रखना है तो वीवीआईपी लोगों के लिए एक टाइम रखिए जब वीवीआईपी ही दर्शन हो सके। अगर वीवीआईपी आ रहा है और कॉमन मैन को रुकाया जा रहा है हर जगह, तो दिस इज रॉन्ग थिंग। यस दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मुद्दा जो हमारा चल रहा है वीवीआईपी कल्चर। हमने पहले बताया था हमारा जो ये न्यूज़ है किसी संस्था या किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। हमारा जो ये न्यूज़ है वीवीआईपी कल्चर, जो भी 4 दिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सभी न्यूज़ चैनल का हेडलाइन बना था और वायरल भी हुआ था। 4 दिन पहले एक लड़की अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए लाइन पर लगी थी 30 घंटे से ज़्यादा, लेकिन दर्शन और बदसलूकी उसके साथ किया गया वहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जो व्यवस्थापक हैं, उनके द्वारा। इस व्यवस्था में पढ़कर उसने मानसिक या डिप्रेशन में आकर अपने आप को आहत किया। उनकी माताजी ने एक लेटर दिया वहाँ के व्यवस्थापक को कि उनकी बेटी के साथ ये हुआ है, और ये लेटर लिखने का मतलब ये नहीं था कि उन पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। उनका मतलब था कि ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि ऐसा अभद्र व्यवहार दोबारा किसी भी महिला के साथ ना हो, क्योंकि राजा का काम होता है सभी प्रजा का ख्याल रखना। वहाँ पर न छोटा होता है न बड़ा होता है। दर्शन का अधिकार जितना वीवीआईपी कल्चर, सेलिब्रिटी, उद्योगपति और मंत्रियों के हैं, उतना ही हक महाराष्ट्र और देश के हर उस इंसान का है जो उनके दर्शन करने जा रहा है।
तो मैं सबसे पहले सर आपसे सवाल जो मेरा अगला रहेगा, आप क्या वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं? जैसा कि आपने बताया कि उद्योगपति को पहले मौका मिलता है, सेलिब्रिटी आते हैं तो पहले मौका मिलता है, या कि पुलिस के बड़े अधिकारी आते हैं उन्हें मौका मिल जाता है। जब वो आते हैं तो भीड़ को पूरा किनारे कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है किस हद तक इस चीज़ों को आप सही मानते हैं? देखिए, ये सब कल्चर जो है, मैंने जैसे अभी बोला कि इसके लिए एक टाइम निश्चित करना चाहिए मंडल ने, और वीवीआईपी लोगों को दर्शन देने में कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, वो बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन एक टाइम डिसाइड कीजिए, 2 से 4 या 1 से 3, 3 से 5, ऐसा कुछ तो टाइम स्लॉट उनके लिए देना चाहिए। तो वीवीआईपी उसमें, अभी मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वहाँ गया था तो मेरे 4 लोगों को बाहर ही रुकना पड़ा, और उन्होंने सिर्फ मुझे ही दर्शन करने का मौका दिया। जबकि आपको बताता हूँ कि कोई समाज का मैं नेता हूँ, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं उनकी बातें शासन दरबार तक लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ मैंने जब देखा कि वहाँ पे गेट पर ताले लगाए गए हैं, और ताले की चाबी खुद के पास स्वयंसेवकों ने रखी है। जब कोई बड़ा उद्योगपति आता है तब वो ताले की चाबी खोलते हैं और अंदर लेके जाते हैं। ये मैंने खुद ने अनुभव किया है। और लोगों को बोलते हैं नहीं, ताले की चाबी मिल नहीं रही है, वो खो गई है। यहाँ तक कि आप जो चप्पल पहन के जा रहे हैं, आप वापस आपके चप्पल भी पहनने के लिए नहीं आ सकते रिटर्न। इतनी भयानक परिस्थिति मैंने वहाँ देखी, अनुभवी, और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये नेशनल टीवी पे बोलना चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो महिलाओं, आज जो हमारा अहम मुद्दा है, महिलाओं जो हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार, so आपको क्या लगता है वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, महिलाओं को एक अलग लाइन होना चाहिए उनके लिए, प्लस कोई भी किसी भी एक उनकी टच करना, उनको अलग हटाना? और ये जो हो रहा है, अभी 3 दिन पहले एक महिला के साथ भी वहाँ पर अभद्र व्यवहार हुआ, जो पहले ही दिन हुआ। पहले दिन हुआ, जो देखा गया। फिर एक और जो है मंडल में, जहाँ पास एक भक्त के द्वारा मारपीट किया गया चिंचपोकली में, जहाँ पर बोला गया चोरी का लगाकर। आखिर एक भक्त भीड़ में क्या चोरी करने जाएगा, पहली बात उठती है। तो कैसा आपको लग रहा है कि इसमें खामियां और गलती किसकी है? अभी मैं आपको बताऊं कि जो महिला सक्षमीकरण की बातें करने वाले जो जितने भी महिला नेता है, एक भी महिला नेता ने इस बारे में मुद्दा उठाया नहीं कि महिलाओं के लिए अलग लाइन होनी चाहिए वहाँ पर। वहाँ कुछ प्रेग्नेंट महिला भी मुझे मिले, वहाँ कुछ महिला अपने न्यूबॉर्न बेबीज को लेके भी आए थे दर्शन के लिए। तो उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था करनी चाहिए। कोई कोई 30-30 घंटे लोग रुक रहे हैं, वहाँ नहीं प्रॉपर टॉयलेट का इंतजाम है। आपको एक बात बताता हूँ, अगर इतनी गर्दी है, इतना आपको पता चल रहा है कि अभी क्लाइमेट में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो उसके वजह से एनीवन कैन गेट अस्थमा अटैक्स ऑल्सो। सो इसके लिए उन्होंने क्या मेडिकल एड फैसिलिटीज की है? कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ ऐसा है कि दान पेटी में दान करो और निकल जाना चाहिए, इतना ही इनका काम है। या वो दान पेटी का यूटिलाइजेशन पब्लिक वेलफेयर में होना चाहिए। मेरी तो मांगनी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से यही रहेगी कि जैसे आपने प्रशासक बिठाए अभी सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस पे, ऐसा एक प्रशासक लालबाग के राजा के मंडल में, जो आने वाले साल गणपति में 10 दिन तक प्रशासक के हाथ में वो देना चाहिए। तब मंडल के जो कार्यकर्ता है, तब उन लोग जो जैसे व्यवहार कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, ये दादागिरी खत्म होगी। लेकिन सर एक सवाल और उठता है कि आज हम देखा जाए, जितने भी लिबरल हैं या अपने आप को धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ों पर उनका टारगेट क्यों होता है? दिवाली आती है, पटाखा ना फोड़ा जाए, प्रदूषण हो जाएगा। गणपति जी आ रही हैं, जो भी बनाया जा रहा है विसर्जन के लिए पॉन्ड, उसकी व्यवस्था की जाए, आर्टिफिशियल पॉन्ड की व्यवस्था की जाए, वो उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन सर और भी तो हैं, मुहर्रम होता है, उस पर सवाल क्यों नहीं उठता? जो हम बात करते हैं यीशु मसीह की जो होती है आस्था, उन पर भी भारा क्राउड होता है, क्रिसमस उन पर भी डोनेशन होता है, उस पर सवाल क्यों नहीं उठता? तो आखिर लिबर्टी का मतलब एक है, किसी एक ही पर क्वेश्चन उठाना या सभी पे उठना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए कैसा है, ताकि भीड़ तो मुहर्रम में भी होती है, यीशु मसीह के जन्मदिन पर भी होती है, या मरियम के जी के जन्मदिन पर भी होती है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन एक ही चीज़ों पर क्यों उठाते हैं, बाकी चीज़ों पर क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहा है? देखिए सर जी, अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल गणपति का जो मुद्दा चल रहा है, अभी आप बोल रहे हैं मुहर्रम आ रहा है या ईद आ रही है या क्रिसमस आ रहा है, तो जो भी क्रिश्चियन लोग हैं उनका एक ही त्योहार आता है, क्रिसमस।
बाकी साल भर उनका भीड़ तो सर वहाँ भी चलता है, वहाँ भी चलती है, भीड़ वहाँ भी चलती है। जैसे वहाँ आप भी पैसे का भी आपको अगर मालूम नहीं होगा, हमारे रिसर्च टीम है हाँ, जहाँ पर आस्था के नाम पर, जैसे हमारे पर जादू झाड़ फूक, इस पर एक पाबंदी लगी है, रूल रेगुलेशन बना हुआ है, या तो कोई भी अगर करता है तो उसको जेल या कारावास की सजा मिल रही है, मालूम है सर आपको। पता है, लेकिन जादू टोना आपको विधायक है। अभी धर्म चेंज करने पर वो बुलाते हैं कि आप आइए, पानी का बोतल देते हैं और बोलते हैं भूत भाग जाएगा या आप में भूत है। क्या आपने इस चीज़ का खंडन किया कभी आज तक, देखिए कि कैसा है कि कि आपके नॉलेज में नहीं है? नहीं, देखिए सर जी, एक बात बताता हूँ, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 साल कंप्लीट होने के बाद कोई भी किसी जाति धर्म को अगर खुद से एक्सेप्ट करता है, तो ये सब पूरा उसका अधिकार है। उस आदमी का या औरत का अधिकार है कि उसको क्या करना है या किस धर्म में जाना है। हम लोग किसी को बोल नहीं सकते कि आप इस धर्म में मत जाइए, उस धर्म में मत जाइए। नहीं सर, मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल है कि जैसे आज आपने क्वेश्चन उठाया कि भीड़ है, और हम उस समर्थन भी करते हैं, गलत को हम भी समर्थन करते हैं कि महिलाओं के साथ लेकिन अगर बदसलूकी, वेट सर, महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं होना चाहिए, और हम इसका खंडन भी करते हैं। लेकिन क्या ये बदसलूकी सिर्फ एक ही चीज़ में होती है? क्या मुहर्रम में जो यहाँ पास निकलता है, क्या उसमें क्राउड प्रॉब्लम नहीं होती? क्या उसमें ट्रैफिक जाम नहीं होता है? उसमें क्वेश्चन क्यों नहीं उठता? देखिए सर जी, एक बात बताता हूँ, मोहर्रम हो गया या फिर क्रिसमस हो गया, क्रिसमस में तो कोई जुलूस नहीं निकलता, लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। सर उसका उन जो वहाँ पर डोनेशन होता है, जो पैसा आपको मालूम है कितना आता है? क्या वो सरकार के अंदर में आने चाहिए, नहीं आना चाहिए? सब चीजें सरकार के अंदर में आनी चाहिए। आनी चाहिए ना? आनी चाहिए, तो क्यों सर नहीं? मेरा सवाल है, इस पर क्वेश्चन क्यों नहीं उठता? देखिए इस पर क्वेश्चन उठाने वाला शायद आज तक कोई आया नहीं, आपने मुझे पूछा। हर जो संस्था है, अगर वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ गलत चल रहा है, तो वो सरकार के अंदर आनी ही चाहिए। सर आपको मालूम है फ्राइडे जो डे होता है, आ, नमाज पढ़ने का होता है, और आपको मालूम होगा कि नमाज आज एक रिवाज हो गया है। जो कुछ लिबरल है, जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जब बहुत सारा कहीं भी नमाज, एक स्थान बना गया मस्जिद का जहाँ पर आप नमाज जाके पढ़ सकते हो, मंदिर बनाया गया पूजा का जहाँ पूजा कर सकते हो, और मैं सभी के खिलाफ बोल रहा हूँ जो भी धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्या खुलेआम नमाज पढ़ना, क्या इससे प्रॉब्लम नहीं होता है? आपको बताइए। होता, देखिए प्रॉब्लम अगर ऐसा है, नमाज अगर मस्जिद में छोड़ के कहीं रोड पे कहीं पढ़ा जा रहा है, या शक्ति प्रदर्शन का अगर कुछ प्रयास किया जा रहा है कुछ संस्थाओं से या कुछ लोगों से, तो उनके लिए डेफिनेटली हमारा विरोध है। हमारा क्या कहना है कि आपको गवर्नमेंट ने कुछ जगह अलॉट करके दी है, आप वहाँ बैठ के पढ़िए। देखिए आपके धर्म का किसी को तकलीफ नहीं होना ही चाहिए, ये बेसिक पॉइंट है। सर अब मैं उस सेम मुद्दे पर आना चाहूँगा, लाल बाग के राजा, जो आज हमारा अहम मुद्दा था, कि वहाँ पर जो अभी वीआईपी कल्चर या जो वहाँ पर संस्था की जो घटना की जा रही है, क्या आपको लगता है कि जो संस्था है सिर्फ एक वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रही है? दर्शन करने का अधिकार सिर्फ एक वीवीआईपी को, आम जनता 30-30 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे लाइन पर लगे रहती है, कि इस पर आप क्या बोलेंगे कि आखिर इसका जो जिम्मेदार कौन है? देखिए इसके जिम्मेदार तो मंडल के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और जितने भी स्वयंसेवक है वो जवाबदार है। क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि कार्तिक आर्यन भी पहले दिन ही आके गया था। और दूसरी बात है कि वीवीआईपी कल्चर जो अभी इतना फुल फॉर्म में चल रहा है, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वीआईपीज के दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं और कॉमन मैन के दर्शन तो हो ही नहीं पा रहे। आप 30 घंटे रुक रहे हैं और आपको 3 सेकंड भी नहीं मिल रहा है गणपति जी को देखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ अच्छे से उपाय योजना करने चाहिए। हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को या सामाजिक संगठनों को आमंत्रित करके हमारे जो भी सजेशन ऑब्जेक्शंस है, इसके ऊपर गौर डाल के अच्छे से अच्छा दर्शन गणपति जी का होए, ऐसा कुछ योजना उन्होंने बनाना चाहिए। दूसरा सर, जो पैसा है राजा, आके आपको क्या लगता है लाल बाग के राजा जहाँ पर हम पूजा अर्चना करते हैं, एक राजा से अपनी मन्नतें पूरी करनी जाते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन मिले, लेकिन वहाँ की जो प्रजा है, जो हमारे रिसर्च टीम गया आसपास गलियों में घूमा, ना वहाँ टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था है, टॉयलेट तो है ही नहीं। ना ही आसपास वहाँ जो रहने वाले साफ सफाई वहाँ रखा जा रहा है, और न ही वहाँ पास जो झुग्गी झपड़ियाँ हैं उनके लिए रहने की अच्छा व्यवस्था की जा रही है। तो क्या सर आपको क्या लगता है इस पैसे का यूटिलाइज क्या आम परिवार के लिए हो रहा है या कहाँ किया जा रहा है?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सर जी आपने जो बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, एक्चुअली वहाँ टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर और मेडिकल एड की जो फैसिलिटीज़ है, क्योंकि वहाँ की गलियाँ बहुत छोटी-छोटी गलियाँ हैं और लालबाग के राजा को मंडप में एक्सेस करने के लिए पीछे के बहुत सारे गलियाँ इंटरकनेक्टेड है वहाँ हुँ, पर। तो अगर आपको वीवीआईपी दर्शन लेना है तो आपको वहाँ पे एक जैन रेसिडेंसी मसाला मार्केट है, वहाँ जाना पड़ेगा। जहाँ मेन मंडप है लालबाग के हुँ, राजा का, हुँ, हुँ, वहाँ से आपको सिर्फ मुख दर्शन करने को मिलता है। हुँ, उसमें भी इतना भीड़ होता है कि अगर एक आधी आदमी के साथ कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो उसको मेन रोड पे बाहर आने के लिए ऑलमोस्ट कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। हुँ, तो इतना उन्होंने फैसिलिटी करना चाहिए या फिर ये छोटे-छोटे पॉइंट्स उन्होंने जितने भी हुँ, हमारे बीएमसी के डॉक्टर्स हैं उनको लेके, पैरामेडिकल स्टाफ्स को लेके, थोड़े से ऐसे जो हेल्थ के बारे में इश्यूज़ है, हुँ, ये उठाना चाहिए क्योंकि उधर एक तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हुँ, जगह छोटी है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके वजह से जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो वो कंट्रोल के बाहर चला जाता है। हुँ, तो जब कंट्रोल के बाहर चला जाता है, तो हमारे पास होम गार्ड्स है या हमारे एनसीसी कैडेट्स जो हुँ, है, इनका उन्होंने मदद लेना चाहिए हुँ, 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 और प्रॉपरली सबको दर्शन होना चाहिए, इसका उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। हुँ, कि लालबाग का राजा जब मैं दर्शन करने गया, तो वहाँ पे महिला बाउंसर्स को रखा गया है हुँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कि वहाँ वीआईपी में भी महिला बाउंसर्स हैं और जो उनको नॉर्मल पब्लिक दर्शन करता है, हुँ, वहाँ भी महिला बाउंसर्स हुँ, हैं। अब ये महिला बाउंसर्स आपके शरीर पर हुँ, हाथ लगा को आपके ज़बरदस्ती आपको खींच रहे हैं। हुँ, अगर हम में कि ने किसी को एक महिला को गलती से हाथ लगा दिया या हुँ, धक्का लगा दिया, हुँ, तो महिला विनय भंग का आरोप करते हैं। हुँ, तो आप मुझे बताइए कि अगर एक पराये पुरुष पर कोई महिला ज़बरदस्ती हाथ डाल के उसको खींच रही है, तो ये विनय भंग का प्रकार नहीं क्या उस पुरुष के साथ? ट्रू, विनय भंग क्या सिर्फ़ महिलाओं के साथ ही हो रहा है? हुँ, ये मेरा एक मुद्दा है, मैंने वहाँ पे उनको चिल्लाया भी, "यू डोंट हैव एनी राइट टू टच एनीवन्स बॉडी।" हुँ, महिला वहाँ आंग पर आ रहे हैं और आपको खींच रहे हैं, या आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। हुँ, हुँ, वहाँ ग्रे कलर के ड्रेस में एक प्राइवेट फर्म है, उसको वो ठेका दिया गया है, जहाँ महिला खींच रही है। हुँ, हुँ। तो एक पुरुष का ये विनय भंग नहीं हो रहा है क्या? मेरा ये प्रश्न है इनसे। ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर जो एक बाउंसर रखा गया है या ऐसी संस्था रखी है सिक्योरिटी के लिए, तो महिलाओं का जो बाउंसर है वो महिलाओं के लिए होना चाहिए हाँ, और पुरुष के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। आखिर इतनी भीड़ में आपने अगर भीड़ देखा होगा, हमारी फुटेज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भीड़ लगा है और किस प्रकार महिला पुरुष को एक ही लाइन में रखा जा रहा है, जिसमें कुछ भी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि भीड़ का ना कोई शकल होता है और ना कोई मुहिम होता है। भीड़ कभी भी रुद्र रूप ले सकती है। और जैसा कि आपने देखा है कि पिछले कई समय में बहुत सारे ऐसे वारदात हो गए हैं जिसमें टच करने का, बदसलूकी करने का, मारपीट करने का ये सब मुद्दा आते रहा है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से यह गुजारिश करूँगा और वहाँ के जो प्रबंधन है उनसे गुजारिश करूँगा कि महिलाओं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए एक अलग व्यवस्था की जाए। साथ ही जो 30 घंटे 12 घंटे की लाइन लगती है उसमें उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था और टॉयलेट जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो मौलिक अधिकार रखता है हर इंसान, ड्रिंकिंग वाटर का, शौचालय का, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो इतना जो दान आ रहा है जिसका हम वीडियो फुटेज भी देख सकते हैं कि एवरी डे करोड़ रुपए से ज़्यादा का डोनेशन आता है। आखिर जब इतने सालों से पैसा आ रहा है उस चीज़ों का वहाँ की जनता के लिए या जो वहाँ दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए कितना यूटिलाइज किया जा रहा है। हम तमाम तरह के देखते हैं, बहुत सारे एनजीओस हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, कैंसर डिपार्टमेंट, वहाँ पर पैसे उनके हॉस्पिटल खर्च होते हैं, लेकिन आम पब्लिक को उससे कितना बेनिफिट हो रहा है आज तक किसी भी चैनल में नहीं देखा गया है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये पुकार एक युवा वर्ग की नहीं है, एक चैनल की नहीं है। हम आम जनता की आवाज़ बन के आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या बप्पा का दर्शन का अधिकार सिर्फ एक वीवीआईपी कल्चर, उद्योगपति और सेलिब्रिटी को है या आम जनता को भी है? क्या भगवान भी फ़र्क करके दर्शन देते हैं आम जनता को या वीवीआईपी को? सवाल बहुत गंभीर है और इसमें आम जनता जो है, मैं उनकी राय भी जानना चाहूँगा। आखिर आपकी राय क्या है? क्या आप इस कल्चर का समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर आप अपना कमेंट दीजिए।
हम इसी तरह के मुद्दे को लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे, जिसमें पब्लिक का कल्याण हो और महिला सेफ्टी हो। क्योंकि इस टाइप की जो घटना अगर दोबारा होते रही, जैसा आपने देखा कि आप तमाम तरह के न्यूज़ चैनल देखेंगे जिसमें कोई टीआरपी नहीं मिलेगा, उसको चलाया नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत सारी बदसलूकी की जा रही है उन दर्शक जो दर्शन करने आ रहे हैं भक्तजन के साथ में। हमारा मुहिम इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक इन सभी का व्यवस्थापित न कर दिया जाए और एक परमानेंट सॉल्यूशन न मिले। तो बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।